सुबह के 4 बज चुके हैं और हम लॉकडाउन के बाद अपने पहले ट्रिप पे जा रहे हैं जयपुर। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और अभी हम अपनी फ्रेंड्स को पिक करने जा रहे हैं इफ्को चौक पे। तो उन्हें वहाँ से पिक करके और हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है सुबह सुबह 4 बजे यहाँ पे। सो अभी हम साइबर सिटी के पास हैं और यहाँ से हम इफ्को चौक जाएंगे अपने फ्रेंड्स को पिक करने के लिए। सो फाइनली अब हम अपने जयपुर हाईवे पे आ चुके हैं और अब यहाँ से देखेंगे कि बाय रोड अगर आप कार से जाते हो तो आपको जयपुर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। और ये सुबह हो चुकी है। रोड्स इस टाइम खाली होते हैं तो आपको हाईवे थोड़ा साफ़ ही मिलेगा। सो अब हमें भूख लग चुकी थी तो हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं होटल हाईवे एक्सप्रेस पे। सो ये हम होटल पहुँच चुके हैं और अभी 9:30 बजे हैं अप्रॉक्स और हम 4:30 बजे चले थे गुड़गांव से। तो आप देख लेना आपको कितना टाइम लगेगा। हम थोड़ी देर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बीच में रुके थे और ये हमारा होटल है और जो बहुत ही पैलेस जैसा लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। बाहर से तो बहुत सुंदर है, अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा होगा। ये इस होटल का रिसेप्शन है, ये भी बहुत सुंदर है। तो आपको ना यहाँ पे राजा महाराजाओं जैसी फील आएगी। तो मुझे तो आ रही थी बट पता नहीं आप लोगों को आएगी या नहीं। बहुत सुंदर इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है पैलेस की तरह। और ये इसके एंट्रेंस के बाद ये एरिया है जो ग्राउंड फ्लोर पे है। स्विमिंग पूल है जिसको आप कोविड करके यूज़ नहीं कर पा रहे थे बट बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल था। और ये कुछ अंदर से होटल का व्यू है। सो फाइनली हम होटल में पहुँचे और अभी मैं एक बार आपको बाहर से भी इस होटल का व्यू दिखा देती हूँ। सो होटल का नाम निर्वाणा पैलेस है। थोड़ा अंदर जाके है, ये रेजिडेंशियल एरिया में है बट होटल अच्छा है। मतलब इतने बजट में अच्छा होटल है ये। सो हमें 1200-1300 समथिंग का एक रूम मिला था और आई थिंक इस बजट में बहुत ही बेस्ट होटल है। सो अब मेरी एंट्रेंस हो रही है इस होटल में। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर पे रूम था तो वहाँ से आपको व्यू नज़र आ रहा है। बहुत शांति थी होटल में, ऐसा नहीं था कि बहुत शोर था। तो हाईवे पे नहीं था। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोई लोकल राजस्थानी आई डोंट नो कौन थे, मतलब लोकल ही थे। तो किसी फिल्म या किसी सॉन्ग की शूटिंग भी चल रही थी। तो अच्छा होटल है ओवरऑल। सो अब ये इस होटल की लिफ्ट है और बहुत सुंदर है लिफ्ट बाहर से। तो अब हम आपको अपना रूम दिखाने जा रहे हैं। अब देखते हैं रूम कैसा है। सो रूम भी अच्छा है बट एक ही थोड़ा सा पॉइंट था कि थोड़ा सा छोटा रूम था। बट इतने बजट में मुझे लगता है कि ठीक है, इनफ था। हमें सारा दिन घूमना ही था तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बट व्यू अंदर होटल का रूम बहुत अच्छा था। और ये टीवी मिलेगा आपको, एसी रूम था और ये फ्रिज मिलेगा आपको रूम में। और अभी आपको कुछ बेसिक सी मतलब मिल्क पाउडर, शुगर, कॉफ़ी, केटल हो गया, ये सब बेसिक जो चीज़ें होती हैं ये मिलेंगी। ये सामने अलमीरा दी हुई थी, इसमें एक लॉकर था गोदरेज का सेफ्टी के लिए। और ये वॉशरूम था। सो वॉशरूम में वो बीच में डोर लगा हुआ था यहाँ पे कांच का। तो वॉशरूम भी अच्छा था, नाइस था, साफ़ था। तो अब हम फ्रेश होके आपको गाड़ी में मिलते हैं। सो अब हम निकल चुके हैं अपने साइट सीन के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा और जो सबसे अच्छा फोर्ट है वो है अंबर फोर्ट या आमिर फोर्ट। तो वो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं और आपको फोर्ट पे जाके मिलेंगे। और ये बीच का रास्ता है। सो आपको जयपुर भी हम साथ साथ, ये यहाँ की लोकल मार्केट है, इसे बापू बाज़ार बोलते हैं। तो इसको भी हम आगे अपने आगे वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे।
सो रास्ते में आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक तो हमारा हवा महल जयपुर में जो बहुत फेमस है वो नज़र आएगा, और राइट साइड में आपको जल महल नज़र आएगा जो पानी के बीच में है। सो ये हमारा हवा महल है, आप साइड से देख सकते हो। इसमें 365 विंडोज़ हैं, इसलिए इसको हवा महल बोला जाता है बेसिकली। सो ये इस वजह से इसका नाम पड़ा था। और अब ये आप रास्ते में जाओगे तो आपको ऐसे गेट्स नज़र आते रहेंगे, तो ऐसा कुछ व्यू है वहाँ का। और अभी हम थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हमें राइट साइड में जल महल नज़र आएगा। अब देखो, आपको राइट साइड में पानी के बीच में एक महल नज़र आ रहा होगा। सो इसमें आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये हाफ पानी के अंदर डूब चुका है। आप बाहर से ही फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। तो हमने सोचा कि यहाँ पे ऐसे फ़ोटो क्लिक कराने की बजाय हम अपने डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो ये कुछ एरिया है वहाँ का, पहाड़ है बहुत सारे, और ये रास्ता है वहाँ जाने के लिए। सो ये कुछ व्यूज़ है, सिंगल रोड है ये। और ये आपको साइड में दिख रहा होगा, लेफ़्ट साइड में अंबर फोर्ट। ये बहुत ऊंचा है और सबसे बड़ा भी है जयपुर में, इसलिए इसको अंबर फोर्ट कहा जाता है। और जो इस फोर्ट की जो बाउंड्री है ना, वो 12 किलोमीटर की है। और मतलब ऐसा जैसे लगता है चाइना वॉल देख रहे हो आप, बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर है वो। इसकी बाउंड्री 12 किलोमीटर की बाउंड्री है और बहुत ही बड़ा ये फोर्ट बना हुआ है। और आप अंदर से भी अभी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सो ये फोर्ट पे चढ़ रहे हैं अभी हम। देखते हैं आगे हमें गाड़ी कहाँ पार्क करने को मिलती है। आप शायद गाड़ी फोर्ट तक ले जा सकते हो, ऐसा अभी नीचे भैया ने बोला है। गाइस, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत अच्छा सा लग रहा है फोर्ट पे गाड़ी चढ़ा के लेके जाना। सो गाइस, ये है जी वैगन। और ये मेरी फेवरेट गाड़ी है। क्या सेक्सी कलर है ना। अब हम पार्किंग में पहुंच चुके हैं, हम अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और अभी आपको मेरे हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दी थी, वो अपनी वन ऑफ द फेवरेट कार को देख के एक्साइटेड हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो आप भी बोल लो। और ये कुछ पार्किंग से व्यू है। और अभी आपको सामने स्टेयर्स नज़र आएंगी। सो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। सो ये 12 किलोमीटर की बाउंड्री है जो इस फोर्ट के आसपास है और बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है अभी यहाँ से। सो अब हम फोर्ट के अंदर जाने लगे हैं। सो रास्ते में हमें बहुत सारे गाइड मिले थे, तो जो हमें रोक रोक के पूछ रहे थे, बट हमने नहीं करा उन्हें। तो हम आप लोगों के लिए सोच रहे हैं कि अंदर से गाइड करें कोई और अच्छा। तो देखते हैं हमें क्या गाइड मिलता है। सो ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अब हम यहाँ से फोर्ट की एंट्री टिकट मिलेगी। और भैया बता रहे थे कि 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री है यहाँ पे। और वहीं पे ही हमें गवर्नमेंट ऑथोराइज गाइड मिलेंगे जो 150 रुपीज़ चार्ज करते हैं, तो हम उन्हें हायर करेंगे। सो हमने बाहर से नहीं लिया। तो आप जब भी यहाँ पे आओ 50 रुपीज़ तो आपकी एंट्री फ़ीस लगेगी, और 150 रुपीज़ में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे गाइड मिल जाएगा जो आपको इस पूरे फोर्ट की हिस्ट्री बताएगा। सो हमें लगता है कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो अच्छे से हिस्ट्री जान लेनी चाहिए। सो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो सिर्फ घूम के चले जाओ तो उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता। सो ये पार्किंग वाले भैया है जो हमें यहाँ पे लेके आए हैं और उन्होंने ही हमें बताया। सो अब हमने ये गाइड कर ली है, हम फोर्ट की तरफ अंदर जा रहे हैं। देखते हैं अंदर जाके कैसा होता है।
सो ये सामने भैया बोल रहे हैं कि मंदिर है काली माता का। यहाँ का जो राज परिवार है जो जयपुर सिटी में रहता है वो अभी भी यहाँ पे रोज एक बकरा और एक दारू की बोतल चढ़ाते हैं। मतलब रोज चढ़ती है यहाँ पे एक दारू की बोतल और एक बकरा। और ये मंदिर राज परिवार के अंडर में है, अभी हमें भैया बता रहे हैं। तो जैसे जैसे भैया बताते जाएंगे मैं आपको रिपीट करते जाऊंगी। सो अभी बाहर हमारा टेम्परेचर वगैरह सब चेक हुआ था, तो अगर आप अभी भी घूमने आते हो तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें आगे वाले वीडियोस के लिए। ये फोर्ट का गेट है और यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर चेक हो रहा है और एंट्री करने के लिए बोल रहे हैं भैया हमें। वाह, तो फाइनली अब हम फोर्ट में एंटर करने जा रहे हैं। ऐसे पीजी में भी मैं देखते हैं आप इसके बारे में क्या बताते हैं। सो ये 400 साल पुराना लगभग फोर्ट है और राजा मान सिंह ने इस फोर्ट को बनाया था। मान सिंह अकबर के प्रमुख सेनापति थे। राजा मान सिंह जोधाबाई के भतीजे लगते थे। सो राजा मान सिंह की 12 रानियां थी। सो व्यू भी यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। सो इसको दीवाने आम बोलते हैं। दीवाने आम का मतलब सार्वजनिक दो बाद में बनाना, पहले तो वो सेनापति रहेगा। अब भैया शायद हमें सामने उसी स्टेयर्स की हिस्ट्री बताने जा रहे हैं जो मैंने आपको फ़ोटो में दिखाई थी। सो भैया बोल रहे हैं कि इस फोर्ट में जेंट्स की एंट्री बिल्कुल नहीं थी, या तो यहाँ पे राजा की एंट्री होती थी, रानियों की, और ट्रांसजेंडर यानी किन्नर सिर्फ एंट्री कर सकते थे। और ये 600 सीढ़ियाँ हैं जो वहाँ ऊपर जाती थी और वहाँ पे जितने भी जेंट्स थे, जितने भी वो वहाँ पे एज अ सोल्जर खड़े रहते थे। तो 12 किलोमीटर की जो बाउंड्री थी उस पे सारे सोल्जर खड़े रहते थे जो जेंट्स होते थे, और होटल में सिर्फ राजा, रानी और किन्नर की एंट्री होती थी यानी ट्रांसजेंडर की। तो राजा जब नहीं होते थे तो रानियों की जो मतलब सिक्योरिटी होती थी वो किन्नरों के हाथ में होती थी। और ये जो आपको सामने कलर्ड पेंटिंग नज़र आ रही है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट से बनी हुई है, मतलब उनके रंग को निकाल के। जैसे हरा कलर इन्होंने पालक, मेथी, साग इससे निकाला हुआ है, और लाल कलर गाजर या टमाटर तो बहुत साल पुराना है। और ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है आप इसको अंदर से देखोगे तो यहाँ गोल्ड चमकेगा, तो अभी भी ये रियल गोल्ड है। और ये रेड और ग्रीन कलर की जो आप पाइपिंग देख रहे हो ये पन्ना है, हरा पन्ना और लाल पन्ना। तो आप इसको हाथ लगा के देखोगे तो ये सच में अभी भी रियल है, और ये 400 साल पुराने ऐसे ही लगे हुए हैं और इनकी चमक बिल्कुल भी नहीं कम हुई। और आपको गोल्ड नज़र आ रहा होगा। और मैंने भैया से पूछा कि अभी भी सच में रियल गोल्ड है, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बाहर से देखोगे तो चमकेगा नहीं, लेकिन अंदर से जब मैंने दिखाया था तो वो चमक रहा था गोल्ड की तरह। और ये पूरा गार्डन है यहाँ पे, और अभी हम शायद वहाँ पे कुछ मिरर्स जैसा कुछ नज़र आ रहा है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सारे मिरर्स लगे हुए हैं। अब पता नहीं इनकी क्या हिस्ट्री है, अभी भैया बताने लगे हैं। इसको शीश महल ग्लास बोलते हैं, और राजा ने अपनी रानी का चेहरा हर एक शीशे में नज़र आए इसीलिए शीशे लगवाए गए थे। और ये बेल्जियम मिरर्स हैं, स्पेशली इन शीशों को बेल्जियम से मंगवाया गया था। रात को जब
तेल के दिए जलते थे पूरे इस शीश महल में, तो हर एक शीशे में रानी का चेहरा नज़र आता था। और अभी भैया बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिन में तारे दिखाता हूँ, तो हमें लगा कहीं मारे मुरेंगे तो नहीं, तो भैया ने बोला अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करो और जब आप इस शीशे में लगाओगे तो आपको हर एक शीशे में फ्लैश लाइट नज़र आएगी। सो मैं कैमरा जूम करके आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो। अब भैया ने पकड़े हुए हैं मोबाइल और यहाँ पे देखो आपको अच्छे से नज़र आएगा, इसमें आपको ये फ्लैश लाइट नज़र आ रही है, ऐसी ऊपर नज़र आ रही थी और बहुत सुंदर लग रही थी। तो जब आप रियल में यहाँ पे आके देखोगे, आप इमेजिन करोगे कि जब यहाँ पे हज़ारों तेल के दिए जलते होंगे तो इन मिरर्स में कैसा लगता होगा। और इन मिरर्स में राजा अपनी रानी को देखते थे, सच में मतलब हेवन जैसी फील आती होगी। और इन 400 साल पुराने शीशों की चमक अभी भी वैसे ही है जैसे उस टाइम थी। तो इसमें कुछ इंडियन मिरर्स हैं और कुछ बेल्जियम मिरर्स हैं। सो इस अभी जो एरिया आने वाला है इसमें शायद हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, यहाँ पे पुलिस खड़ी है। यहाँ पे राजा और रानी रहते थे, उनका मतलब सोने का कक्ष था ये। सो सिर्फ पर्दों में होते थे वो, कोई दरवाज़ा नहीं था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जेंट्स कोई आ ही नहीं सकता था इस फोर्ट में, सिर्फ उनकी दासियाँ और ट्रांसजेंडर ही होते थे यहाँ पे। बहुत सुंदर था ये, मतलब जो ये इनका बेडरूम था राजा रानी का। मेरे हस्बैंड अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए। तो अब हम रानियों के रूम देखने जा रहे हैं, भैया बता रहे हैं। और 12 रानियां थी, उनके 12 अलग अलग रूम थे। और इसके बाद हमें भैया बता रहे हैं कि हम उस एरिया में लेके जाएंगे जहाँ पे वो बैठ के गॉसिप्स करती थी और कुछ खेल खेलती थी। और ये रानी का कमरा है और यहीं पे ही आसपास सारे 12 कमरे थे। और जहाँ वो गॉसिप्स करती थी उसके चारों तरफ किन्नर पहरा देते थे। बाहर जो मैंने आपको बाउंड्री दिखाई थी उस पे जेंट्स देते थे। यहाँ पे रानियाँ ओपन में नहाती थी, ऐसा भैया ने बताया। तो हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि महल में सिर्फ राजा रानी, उनकी दासियाँ और किन्नर ही आ सकते थे, तो इसीलिए उन्हें ओपन में नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये एरिया था जहाँ पे वो गॉसिप करती थी और बैठ के खेलती थी चोकर, और इसके चारों तरफ किन्नर पहरा देते थे। और ये वो संदूक है जिसमें रानियाँ अपना गोल्ड, अपनी ज्वेलरी रखती थी। और ये बॉक्स देख के मुझे ऐसा लगा उनके पास कितनी ज्वेलरी होगी। सीरियसली बहुत बड़ा बॉक्स था ये। हर एक रानी के पास अपना ऐसा बॉक्स था जिसमें हर एक रानी अपनी ज्वेलरी रखती थी। सो अब ये महल गवर्नमेंट के पास है और जो राज परिवार है यहाँ का, वो अपना जितना भी उनका सामान था वो सारा अपने घर ले जा चुके थे। तो कुछ कुछ यहाँ पे सैंपल सिर्फ दिखाने के लिए रखे हुए हैं। और ये गुफा है, जब यहाँ पे लड़ाई होती थी तो सुरंग है ये, जब यहाँ लड़ाई होती थी तो यहाँ से 3 किलोमीटर ही सिर्फ नाहर फोर्ट का रास्ता जाता है और इस गुफा से होते हुए। तो ये सेफ्टी के लिए बनाया हुआ था। और ये वो कढ़ाई थी जिसमें उस टाइम खाना बनता था राजा महाराजाओं के लिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मतलब हिस्ट्री में होती हैं हमारे, तो हमें मतलब इनको देखने में आपको अच्छा लगता है कि हाँ मतलब इंडिया में अभी ये सब कुछ बचा है, स्पेशली राजस्थान जयपुर साइड में आके। सो ये रियल घड़ा है, मतलब आजकल तो ऐसे ही आते हैं। सो ये वहाँ का रियल घड़ा था। और ये भैया बहुत ही अच्छा बजा रहे थे, सो मैंने सोचा कि इनको कवर किया जाए।
सो अब हम उस फोर्ट से निकल के आ चुके हैं और हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो थैंक यू सो मच गाइज़।